जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 50 और आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 8 जो कि हमने कल ख़त्म कर लिया था, इसके होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज की आपकी असाइनमेंट कोई नहीं है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर 9, तो तब असाइनमेंट शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 ये केस स्टडी थी, कल प्लान था लेकिन कल फिर हम नहीं कर सके इसको, आज स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेंट्स, यानी ऊपर जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इनकी वैलिडिटी पे कमेंट करना है। ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको आज के दिन के लिए रख लिया, कल जल्दी में इसको कंप्लीट नहीं करवाया। इसमें से अक्सर जो केस स्टडी के कंसेप्ट्स टेस्ट करता है इस क्वेश्चन में वो कवर हो जाते हैं। अगर आपने कभी रिवीजन करनी हो इस चैप्टर की और एक ही क्वेश्चन में चाहते हो कि मैक्सिमम कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके मैक्सिमम कंसेप्ट को रिवाइज करवा देगा केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में। बी में कह रहा है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए कोर्ट में डिक्लेयर द रेजोल्यूशंस पास्ड इन द अबव मीटिंग आर द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एज इनवैलिड। वो हमने सर्कमस्टेंसेस बतानी है जिसमें कोर्ट इनको इनवैलिड करार दे सकते हैं इन रेजोल्यूशंस को। ये जो सेकंड पार्ट है ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जिसमें कोर्ट इनवैलिड करार कर दे सकती है प्रोसीडिंग्स को? कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं? जब 10% वोटिंग पावर होल्डर विद इन 30 डेज कोर्ट को अप्लाई करें और प्रूव करें। क्या प्रूव करें? कोई डिफेक्ट या ओमिशन था नोटिस में या इरेगुलरिटी थी इन कंडक्ट ऑफ मीटिंग में जिसकी वजह से विच प्रिवेंटेड यूज मेंबर्स फ्रॉम इफेक्टिवली यूजिंग देयर राइट्स, तो इन सिचुएशन में कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे सकता है मीटिंग को, इसके मिनट्स को। ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने केस स्टडीज की तरफ। तो केस स्टडी में क्वेश्चन 20 इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड, द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड एट 11:25 AM, सुबह 11:25 पे एजीएम कंडक्ट करवाई गई। ऑन 10 नवंबर 2015 सर्टेन शेयर होल्डर्स हैव लॉन्च्ड फॉलोइंग कंप्लेंट्स विद द कंपनी सेक्रेटरी। कुछ शेयर होल्डर ने ये कंप्लेंट लॉन्च किया। वन बाय वन कंप्लेंट को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कमेंट करेंगे। फर्स्ट, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम ऑल्दो दे आर रेजिडेंट इन पाकिस्तान एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनी। वो कह रहा है हमें एजीएम का नोटिस मिला ही नहीं, तो क्या इसकी बेस पे ये इतराज वैलिड है? वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि नोटिस डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड अज्यूम किया जाता है जब उसे प्रॉपर्ली एड्रेस कर दिया गया हो, स्टैम्प और लेटर को सेंड कर दिया जाए। नॉन रिसीव्ड ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर डज नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, यानी अगर किसी भी मेंबर को नोटिस नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि मीटिंग इनवैलिड करार नहीं। कंपनी ने सेंड कर दिया, उसके पास कंपनी के पास सबूत है मैंने नोटिस सेंड कर दिया, ये काफी है। नोटिस मिलने के लिए लायबल नहीं है कंपनी किसी भी मेंबर्स को, तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। अगर कंपनी ने नोटिस सेंड कर दिए तो वो वैलिड अज्यूम किया जाता है कि उनको रिसीव हो गए। और वैसे भी आपको पता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में एहतियातन क्या काम करते हैं, लॉ क्या रिक्वायर करता है? न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाता है नोटिस ऑफ एजी जी। सेकंड, सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट द शेड्यूल्ड टाइम डेटेड 11 AM इट बिकेम इनवैलिड एंड शुड बी कॉल्ड अगेन। कह रहा चूंकि शेड्यूल टाइम 11 बजे था, 11 बजे मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, 11:25 पे स्टार्ट हुई, इसीलिए इस मीटिंग को दोबारा करना चाहिए। क्या ये ऑब्जेक्शन वैलिड है? वैलिड क्यों नहीं है? लॉ 30 मिनट्स का टाइम देता है कि हमने मीटिंग स्टार्ट होने के बाद 30 मिनट तक इंतजार करना है कोरम का। अगर 30 मीटिंग के अंदर कोरम प्रेजेंट हो जाए तो मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है, तो ये ऑब्जेक्शन भी इनवैलिड है, ये भी खारिज। नेक्स्ट, थर्ड, a resolution passed in the meeting was approved by show of hands. However, a poll should have been carried out. शो ऑफ हैंड, देखिए प्रेफर्ड मेथड जो है जो फर्स्ट इंस्टेंस में यूज होता है वो तो शो ऑफ हैंड ही है, लेकिन वो कह रहा है पोल शुड हैव बीन कैरिड आउट। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वाकई पोल कैरी आउट होना चाहिए था कि नहीं? हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम देखेंगे अगर तो ये मेंबर्स ने, चेयरमैन ने खुद ऑप्ट किया हो या 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर ने डिमांड किया हो तो फिर पोल कैरी आउट किया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रेस्क्राइब्ड मेंबर्स ने, यानी 10% वोटिंग पावर जिनके पास है, उन्होंने डिमांड नहीं की, तो इस सूरत में पोलिंग को कंडक्ट नहीं करवाना जाना चाहिए था और ये बिल्कुल ठीक फैसला हुआ उस सूरत में।
ठीक है, यानी हमने ये देखेंगे कि क्या पोलिंग की रिक्वायरमेंट जो लोग कर सकते हैं उन लोगों ने डिमांड किया कि नहीं किया। अगर उन्हीं लोगों ने डिमांड किया है तो फिर ये चीज गलत हुई है, पोल कंडक्ट होना चाहिए था। लेकिन अगर उनकी तरफ से डिमांड नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल 5%, 6%, 7% शेयर होल्डर्स ने डिमांड भेजी है, तो उस सूरत में पोल कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें उसने हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कौन कितने % शेयर होल्डर्स ने पोलिंग डिमांड की है, तो इसलिए हम उसको इफ करके आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट 4, मिस्टर हामिद who voted for a resolution, Mr. Hamid who voted for a resolution was represented through a proxy which was deposited at 5:01 PM, that is after office hours on 8 November 2015. ऑफिस आवर्स में या ऑफिस आवर्स के बाद ऐसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसके पड़ता है? मीटिंग स्टार्ट होने से 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। Since 9 November 2015 was a public holiday, the condition of depositing a proxy at least 48 hours before the commencement of the meeting was not met. अब मीटिंग कब स्टार्ट हुई थी? टाइम क्या बताया उन्होंने? 10 तारीख को 11 बजे और सबमिट करवा रहा है प्रॉक्सी 8 तारीख को 5 बजे। ठीक है, नो पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 5 से लेके 7 घंटे हो गए 8 तारीख के, और उसके बाद 11 घंटे हो गए 10 के। 9 को कंसीडर नहीं करना क्योंकि 9 पब्लिक हॉलीडे है। तो कितने टोटल आवर हो गए? 11 और 7 18। हालांकि 48 आवर्स पहले सबमिट करवाया, ये उसने सिर्फ 18 घंटे पहले सबमिट करवाया। इसका मतलब ये हुआ 48 आवर्स की कंडीशन वाकई ही पूरी नहीं हुई और ये प्रॉक्सी इस वैलिड नहीं है। मिस्टर हामिद को वोट कास्ट नहीं करना चाहिए था, मिस्टर हामिद को वोट कास्ट, क्योंकि वो वैलिड प्रॉक्सी नहीं है। ये कंप्लेंट ठीक है जी, बिल्कुल वो रेजोल्यूशन वाइड हो जाएगी। 5th, मिस्टर गुलाम who holds 100,000 shares was represented by 2 proxies, that is Mr. Qasim 75,000 share and Mr. Danish 25,000 share. Only proxy with 75,000 share was counted for the purpose of voting. अच्छा, मिस्टर गुलाम प्रॉक्सी है कि मेंबर है? ये मेंबर है। इसके पास कितने 1 लाख शेयर्स थे। इसने 2 प्रॉक्सीज को अपॉइंट किया, कासिम और दानिश। कर सकता है? नहीं कर सकता। शाबाश। तो कौन सी वाली को कंसीडर किया जाएगा, पहले वाली या दूसरे वाली? दोनों वाइड। अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज को अपॉइंट किया जाए तो ऑल अपॉइंटमेंट वाइड होती हैं, तो इसमें दोनों प्रॉक्सीज वाइड। तो ये भी एतराज ठीक है, ठीक है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। 75,000 वाले को भी कंसीडर नहीं करना चाहिए था। मल्टीपल प्रॉक्सीज में किसी को भी कंसीडर नहीं करते, ना पहले वाली को ना दूसरे वाले। 6, JKM Limited holding 20,000 shares of the company was represented by Mr. Wahid, who is neither a director nor an employee of JKM Limited. ये रिप्रेजेंटेटिव, क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट को कोई दूसरा बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है? उसका कौन होना जरूरी है? हाँ, उसका नेचुरल पर्सन सिर्फ होना जरूरी है, एम्प्लॉय होना भी जरूरी नहीं है, डायरेक्टर या शेयर होल्डर होना भी जरूरी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूरी है, क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से रेजोल्यूशन पास की गई हो जिसमें इसको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाने की इजाजत दी गई हो। ये क्लियर क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी कंसेप्ट जिसको डिस्कस करना अगर चाहते हो तो कर लें डिस्कस, कोई। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 21। The board of directors of Majestic Limited intends to change the company's name. They are of the view that such a change would help in rebranding and rebuilding the image of the company. नेम चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमें याद है नेम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन, और पहले नेम रजिस्टर नहीं कराना, प्रपोज नेम जो है उसको रिजर्व नहीं कराना पड़ता रजिस्ट्रार के पास 60 डेज के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, फिर इसके बाद रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है। रजिस्ट्रार क्या करेगा? आगे कमीशन को सेंड कर देगा। रिजर्व हो चुका है नाम, अब हमने स्पेशल रेजोल्यूशन सबमिट करवाई है, अब वो अल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होगा इस चीज का कि नेम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। और उसको नेम को चेंज करने के बाद फर्दर क्या करना है? 90 डेज तक ओल्ड नेम को न्यू नेम के साथ मेंशन करना है। ठीक है, मेरा ख्याल है शायद ये सारी बातें पूछ रहा होगा। इन दिस रिगार्ड
द बोर्ड हैज डायरेक्टेड द कंपनी सेक्रेटरी टू कॉल ए जनरल मीटिंग ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मेंबर्स अप्रूवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी सेक्रेटरी को कहा है स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ना इसके लिए, तो जल्द से जल्द मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाए। Considering the urgency of the matter, company secretary has advised the board that required approval under the law may be taken from the members by getting the resolution passed through circulation। उनका जी मीटिंग कॉल करने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, टाइम लगेगा, तो चूंकि मैटर अर्जेंट है इसलिए हम मीटिंग की बजाय सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेजोल्यूशन मीटिंग की बजाय सर्कुलेशन के जरिए से पास करवाई जाए? लॉ रखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन कौन सी टाइप और कौन सी कंपनी? प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी जिसके मेंबर्स की तादाद 50 तक हो, वो स्पेशल बिजनेस के लिए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस सर्कुलेशन के जरिए से पास नहीं हो सकता। एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस सर्कुलेशन से पास नहीं हो सकता। एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस सर्कुलेशन के जरिए से पास नहीं, तो कहीं एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है? नेम चेंज करना ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है? कैसे पता चला ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है? नाम नहीं होता ऑर्डिनरी बिजनेस, तो फिर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है बताएं? कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स बोर्ड, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर एंड डिविडेंड। शाबाश, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो ये बिजनेस जो है ये ये सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं हो सकते, ठीक है। रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एडवाइस वेदर एमएल कैन गेट द रेजोल्यूशन पास बाय इट्स मेंबर थ्रू सर्कुलेशन। हाँ, चूंकि स्पेशल बिजनेस है पास करवाई जा सकती है। टाइप ऑफ कंपनी बताया हुआ है नहीं, ये है तो पब्लिक, लेकिन ये नहीं बताया लिस्टेड के अनलिस्टेड है। तो अगर ये अनलिस्टेड है अप टू 50 मेंबर्स, अनलिस्टेड है अप टू, तो फिर ये थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकती है। क्लियर? Second, specify the pre and post requisites which must be taken care of in order to ensure that the resolution passed through circulation by members of ML is valid. Also briefly discuss requirements related to retention of record in respect of such resolution. जी, क्या रिक्वायर पहले और बाद में किन चीजों का ध्यान रखेंगे एक वैलिड सर्कुलेशन पास करने? सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स, नेसेसरी वर्किंग पेपर अटैच होने चाहिए, साइंड बाय ऑल मेंबर्स, वंस अप्रूव्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये तो हो गए प्री। और फिर पोस्ट, सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स में इसको इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, इस रेजोल्यूशन की रिटेंशन के हवाले से क्या कोई लॉ हमें गाइड करता है? नहीं, वो तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का रूल है। वो जो हमने एजीएम की रिटेंशन का पढ़ा था ना, 20 इयर्स फिजिकली फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट, वो तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का रूल था। वो रिकॉर्ड रेजोल्यूशन के रिकॉर्ड का भी रूल था। शाबाश, इसका भी रूल था। फिजिकल 20 इयर्स, इलेक्ट्रॉनिकली अनलिमिटेड। अच्छा, हमने एक फिजिकली 10 इयर्स और इलेक्ट्रॉनिकली अनलिमिटेड, वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स थे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और उनकी रेजोल्यूशन से रिलेट कर रहा था। मेंबर्स की मीटिंग के हवाले से 20 इयर्स और परमानेंटली का कंसेप्ट। जी, क्वेश्चन 21 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 on 26 September 2020, the board of directors of Duck Fertilizer Limited, a public unlisted company, in its recent board meeting has approved a short-term loan to Kitten Limited, one of the associated companies, to meet its working capital requirement, for which shareholders approval is required. वो लोन देना चाहते हैं एसोसिएटेड कंपनी को। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट आ गया। क्या इन्वेस्टमेंट में सिर्फ शेयर कैपिटल कवर होता है कि लोन भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आता है? लोन भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आता है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। क्या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी स्पेशल बिजनेस है? क्या स्पेशल बिजनेस में हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी? स्पेशल बिजनेस के और एग्जांपल्स बताएं, जल्दी बताएं। आज क्वेश्चन डिस्कस करना, एमसीक्यूज होने तो रिवीजन भी करते हैं ना हम। बहाने से रिवीजन करते हैं कि नहीं करते? बोल भाई, करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं। शाबाश शाबाश। तो स्पेशल बिजनेस के एग्जांपल बताएं। स्पेशल बिजनेस, एवरी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। फिर ऑर्डिनरी बिजनेस के 6 एग्जांपल दे देंगे कि इनके अलावा जो भी बिजनेस होगा स्पेशल बिजनेस है। लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दें। 3 एग्जांपल कौन कौन सी?
अल्ट्रेशन इन डायरेक्टर उधार का हो गया है, अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इसके बाद रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। ठीक है, तो सही कह रहे हैं ना। अब इसके लिए क्या हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो मसला क्या है? DFL's एनुअल जनरल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2021। आज है 26 सितंबर, मीटिंग होगी 6 महीने बाद तकरीबन, तो अप्रूवल तो उसी में आएगी ना? नहीं, आज 26 सितंबर है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स की। तो जनरल जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की डेट है ना, वो मार्च में आ रही है, तो इसका मतलब इंतजार करना पड़ेगा 5-6 महीने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से आ गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी अप्रूवल इस केस में नहीं दे सकते, स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, ये कह रहा है, अच्छा, आपको कैसे पता चला ये कह रहा है? मैं भी सुन रहा था, ये कह नहीं रहा था ये। नहीं सर, मैं यही कह रहा हूं। अच्छा चलिए, ठीक है। कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल टू DFL फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। 2 ऑप्शंस हैं, एक तीसरी ऑप्शन भी है कि इंतजार कर ले, लेकिन अगर जल्द ही अप्रूवल करनी है तो 2 ऑप्शंस हैं इमीडिएटली अप्रूवल के लिए। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा ली जाए, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास की जाए। दोनों ऑप्शंस हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए क्या स्टेप करने पड़ेंगे? कह रहा है स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन ईच ऑप्शन आइडेंटिफाइड इन अबव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के स्टेप वाइज बता दीजिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी है, 21 दिन पहले नोटिस भेजना होगा सारे मेंबर्स को। शॉर्टर नोटिस भी भेजा जा सकता है, शॉर्टर नोटिस भी भेजा जा सकता है क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, तो ऑल मेंबर्स एग्री करें, शॉर्टर नोटिस में भी एजीएम कंडक्ट करवाई जा सकती है। और एजीएम में 3/4 मेजोरिटी की अप्रूवल से स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी। जी, मेंबर्स वीडियो लिंक और प्रॉक्सी के जरिए से भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो हो गया मीटिंग कंडक्ट करने वाली ऑप्शन। अब सर्कुलेशन वाली ऑप्शन बता दें। ये वाली कंपनी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकती है अगर इसके मेंबर्स की तादाद अप टू 50 है, फिर कर सकती है। और स्पेशल, क्या ये स्पेशल बिजनेस है? वो कौन सी रेजोल्यूशन है जो सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं हो सकती? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ एजीएम। शरारती बच्चा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम। ऑर्डिनरी, ये याद रखिएगा लाइन, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम कैन नॉट बी पास थ्रू सर्कुलेशन। ये चूंकि ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल है तो हो सकती है सर्कुलेशन। और इसके रूल वही जो भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं, बताएंगे अभी। सारे मेंबर साइन भी करेंगे, ठप्पा भी लगाएंगे, अंगूठा भी लगाएंगे, और क्या क्या करेंगे। एक दफा अप्रूव कर दिया, रिवोक नहीं कर सकते। नोटिस भेजना है सारे मेंबर्स को, वर्किंग पेपर्स के साथ अटैच करना है, और नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स में ऐड किया जाएगा। भाई यही है ना, ये आधा क्वेश्चन तो वही है जो पहले पढ़ा, इसमें उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बैठ के बच्चों के ज़हन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, हाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर अर्जेंट नहीं है तो एजीएम के जरिए से करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन है, बिल्कुल है, लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटी, उसने क्वेश्चन में कहीं पे रूल आउट नहीं किया इस ऑप्शन को। 23, ट्राइपॉड लिमिटेड टीएल ए लिस्टेड कंपनी है, इंटेंड्स टू चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम लाहौर टू पेशावर, एंड फॉर दिस पर्पस हैव ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल। अप्रूवल ऑब्टेन कर लिया, लाहौर से पेशावर प्लेस चेंज करनी है, प्लेस चेंज करनी है, याद आ गया कंसेप्ट, अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम का कंसेप्ट था। प्लेस चेंज करवाने के लिए क्या प्रोसीजर है? स्टेप नंबर 1, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, फिर भागे भागे किसके पास गए? कमीशन के पास। क्यों? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए ना।
जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास जो मेरी बात सुनना पूरी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, हाथ टूट गया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज करनी हो उसके लिए रजिस्ट्रार के पास जाना है, कमीशन के पास नहीं जाना। लेकिन अगर प्लेस क्लास चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करनी हो उसके लिए कमीशन के पास जाना है। कमीशन हमारी शक्ल देखते ही इजाजत दे देगा? नहीं, क्या करेगा कमीशन? कमीशन शैल कंसीडर इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, और उसको रिगार्ड करते हुए अलाउ करेगा। और जब अलाउ करेगा फिर इसके बाद हमने क्या करना है? रजिस्ट्रार को ऑल्टर्ड कॉपी सबमिट करवानी है हमने, और कमीशन भी सेंड करता है कॉपी 7 दिन के अंदर अंदर। ऑर्डर पास करने के 7 दिन के अंदर एक कॉपी कंपनी को जाती है, एक रजिस्ट्रार को, और ऑर्डर के दिन से, यानी जिस दिन ऑर्डर पास किया है उसके कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को हमने इन्फॉर्म करना होता है? 15, 30, नहीं 7 डेज में तो कमीशन की ऑर्डर कॉपी सेंड होगी ना कंपनी को। उसके बाद अगला स्टेप है कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास जाना है, वो ये 30 डेज है, कोई 14 डेज कह रहा है, मेरा ख्याल है 30 डेज है। अच्छा वैसे पक्का मुझे भी नहीं है, चेक कर ले, 30 डेज है ना? हाँ शाबाश 30 डेज। लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा सारी चीजें, ये तो याद आ गया था हमें, ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद आ गया था। आगे चलते हैं। The directors of TLR of the view that in order to be effective, the special resolution should be filed with commission. फाइलिंग, शाबाश, फाइलिंग का कंसेप्ट है। तो कमीशन को कितने दिन के अंदर फाइल करनी है स्पेशल रेजो? कोई नहीं बोलेगा। कितने दिन के अंदर कमीशन को स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी है? 30 डेज। ये हाल है इनका। कमीशन को नहीं करनी होती, रजिस्ट्रार को करनी होती है। अच्छा वही गलतियां जो मैंने पहले आपको बताई हुई ना, टाइप ऑफ मीटिंग की, अथॉरिटी की, वही गलती आप कर रहे हैं, डेज की। अभी हालांकि कल पढ़ा है। However, the company secretary has advised to keep the resolution at the registered office so that anyone who is interested may inspect it. लेकिन कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि उसको छोड़ो, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में इसकी कॉपी रखो ताकि जो भी इसको इंस्पेक्ट करना चाहे कर सके। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन ओपन होती है फॉर इंस्पेक्शन? सोच के जरा बताइए, स्पेशल रेजोल्यूशन को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं प्रेस्क्राइब फी पे करने के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है, इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? स्पेशल एवरी में, इसके अलावा और तो कोई नहीं कर सकता जी। नहीं, डायरेक्टर तो जनरली उनका राइट है ना, उन्होंने तो बनाया सारा कुछ। तो मेंबर्स कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी। अच्छा क्वेश्चन मेरा सुन लीजिएगा पहले, मीटिंग होने के कितने दिन के बाद कोई मेंबर आ सकता है इंस्पेक्शन करने? ये कंसेप्ट हमने शायद बुक में नहीं लिखा हुआ। 7 डेज के बाद इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है। अच्छा उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसे अलाउ किया जाएगा कि इंस्पेक्शन कर ले। इंस्पेक्शन का कंसेप्ट और है, कॉपी का कंसेप्ट और है, खुदा का खौफ कर यार। इंस्पेक्शन का कंसेप्ट और है, और इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा उसे उसी वक्त इंस्पेक्शन करवा दी जाएगी। हर रोज 2 घंटे के लिए ऑफिस खुलता है ना, वो इसीलिए कि जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए आए उसे उसी दिन इंस्पेक्शन करवाने के लिए उसे अप्लाई करने के बाद 7 दिन का अंदर टाइम नहीं देना, इंस्पेक्शन तो उसी वक्त हो जाएगी। कॉपी लेने के लिए आए तो उसे कहना भाई अभी तो कल मीटिंग हुई है, 7 दिन के बाद आना। उसके 7 दिन के अंदर, और जब 7 दिन, मैं कल बोलूं 7 मीटिंग होने के 7 दिन के बाद कोई शेयर होल्डर मेंबर आएगा, अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के 7 दिन के अंदर अंदर उसे कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। इंस्पेक्शन करनी है तो दस्ती उधर ही कर ले इंस्पेक्शन। अगर कॉपी चाहिए उसे कहेंगे 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी दे देंगे, पैसे दे दे इधर। इंस्पेक्शन करने के लिए भी पैसे होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन फ्री और कॉपी जी, इंस्पेक्शन पूरी कर सकते हैं मीटिंग के 7 दिन के बाद। हर रोज 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम बताया होगा, 2 घंटे में इंस्पेक्शन कर जाए। कमीशन को नहीं, इसमें 2 बड़ी गलतियां, एक कमीशन वाली, एक कमीशन की बजाय रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना है, और दूसरा कि ओपन फॉर इंस्पेक्शन नहीं होती।
ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स है सिर्फ, ठीक है, एवरीवन के लिए नहीं है। (24) Mr. Dinsha holding 13.5% shares gave notice of a resolution to the company on May 17, 2008 proposing to appoint M&T associates in place of the existing share registrar of the company. शेयर रजिस्ट्रार, अच्छा इसका मतलब है ये कंपनी लिस्टेड होगी। क्यों, कैसे पता चला लिस्टेड होगी? क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए ही शेयर रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट लाजमी होती है। द रेजोल्यूशन वाज टू बी कंसिडर, लेकिन ये मेंबर थोड़ी कोई, ये तो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं मीटिंग में रेजोल्यूशन कौन सी पास की जाएगी, ये तो और डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। शाबाश, मेंबर्स भी प्रपोज कर सकते हैं अगर उनके पास शेयर होल्डिंग कितनी है, 10%। 10% मिस्टर 10%, 5%। रेजोल्यूशन पास करने के लिए 5% वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो 10% किसके लिए होनी चाहिए? मीटिंग कॉल करने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए। अब बहाने से वो कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कोई मेंबर अगर एजीएम कॉल करना चाहता है कितने %? गलत, एजीएम कॉल कर ही नहीं सकते, वो ही गलती करते हैं। टाइप ऑफ मीटिंग, वो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। और डायरेक्टर्स ने कितने दिन के अंदर अंदर प्रोसीड करना होता है? 21 डेज। 21 डेज। 21 डेज में अगर डायरेक्टर प्रोसीड ना करें, एक मिनट हर जब, तो फिर 90 दिन में क्या करना? उसका सवाल था ना, उसको पूरा करने देना, जवाब दे दे। हाँ, तो फिर 14 डे, अगर 21 डेज में डायरेक्टर प्रोसीड ना करें तो फिर 90 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स ने मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं और इसके खर्चे सारे कंपनी पे करेगी, रीइंबर्स करेगी और डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स की सैलरी रिम्यूनरेशन से डिडक्ट होंगे। अगर कंपनी 90 डेज के अंदर कंडक्ट नहीं करवाती, अगर मेंबर्स 90 डेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते तो ये रेजोल्यूशन नल एंड वाइड हो जाए। तो जेहन में रखिएगा, रेजोल्यूशन प्रपोज करवाना वो लदा और मीटिंग अटेंड करने के लिए नोटिस देना ये लदा कंसेप्ट है। अगर किसी मीटिंग में रेजोल्यूशन ऐड करवानी है, इसके लिए मेंबर्स के पास 5% वोटिंग पावर होना जरूरी है। और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने का नोटिस भेजना है, इसके लिए 10%। लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा था, ये तो हमें वैसे ही कंसेप्ट याद आ गया। कह रहे रेजोल्यूशन वाज टू बी कंसीडर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर मई 30, 2008। रेजोल्यूशन उसने भेजी और ये 30 मई को, तो गलत कर दिया ना। और भाई मीटिंग 30 तारीख को है, रेजोल्यूशन 17 को भेज रहा है, 21 दिन पहले भेजनी चाहिए थी ना। अच्छा हाँ, मीटिंग करवाने के लिए 21 दिन कर रहा है, लेकिन रेजोल्यूशन अगर सेंड करनी है 10 डेज तो सही है ना, 5% की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, 10 डेज पहले भी पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब है उसने सही रिक्वायरमेंट्स पूरी की है सारी, तो रेजोल्यूशन डिस्कस होनी चाहिए। द कंपनी कुड नॉट सर्कुलेट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन अमंग इट्स मेंबर। कंपनी मेंबर्स को रेजोल्यूशन सर्कुलेट नहीं कर सकी। इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017। इवैल्यूएट कीजिए, सही हुआ क्या गलत हुआ? अभी अभी तेरा हाथ बचा है, बात तो फिर भी नहीं आया मेरा भाई। अच्छा ये मेरे को बता कि ये इसमें कोई वायलेशन है? कोई वायलेशन नहीं। ये कंपनी को सर्कुलेट कराना चाहिए था, रेजोल्यूशन मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए थी, क्योंकि 5% की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, 10 डेज की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। लेकिन कंपनी ने अगर इसको सर्कुलेट नहीं करवाया तो कंपनी ने गलत किया, कंपनी एक्ट की वायलेशन हुई। अब ये मीटिंग नल एंड वाइड हो सकती है क्योंकि इरेगुलरिटी आ गई है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेदर मिस्टर दीनशा इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट एंड रिक्वायर द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अच्छा इसमें दोनों उसने कहा, इंस्पेक्शन भी और कॉपी भी। इंस्पेक्शन भी और कॉपी भी दोनों पूछा ना। इंस्पेक्शन की लदा हेडिंग, कॉपी की लदा। क्या मिस्टर दीनशा इंस्पेक्ट कर सकता है मिनट्स होता है? यस, लेकिन उसे 7 दिन के बाद आना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। वो तो कॉपी के लिए ना भाई, इंस्पेक्शन के लिए मिनट्स तैयार होने में 7 दिन कम से कम लगते हैं, ठीक है। तो जिस दिन मीटिंग होगी
उसके 7 दिन के बाद, नहीं लिखा तो लिख लो, हो सकता है किसी एमसीक्यू में लिखा हो। कोई भी मीटिंग कंडक्ट होने के 7 दिन के बाद मेंबर इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनी इस को ओपन रखेगी फॉर मेंबर्स फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स इन अ डे। और कॉपी कर हासिल करनी है तो 7 दिन के बाद आना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर, ये नहीं वो कहें मुझे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी नहीं मिलेगी कॉपी, उसे 7 दिन के अंदर अंदर कोई टाइम दिया जाएगा, उसमें कॉपी प्रोवाइड की जाएगी उसको। तो क्या इसको कोई फीस पे करनी पड़ेगी? कॉपी के लिए फीस पे करनी पड़ेगी। थर्ड, इन व्हाट मैनर आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स आर द जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एंड केप्ट बाय प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर आर द जनरल मीटिंग। अच्छा आप देखें दोनों पूछ रहा है, डायरेक्टर की मीटिंग के लिए भी प्रोसीडिंग पूछ रहा है, कैसे मेंटेन करनी पड़ेगी, और जनरल मीटिंग की भी। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग का रिकॉर्ड कैसे रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में, फिजिकली 10 साल, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंटली। और जनरल मीटिंग 20 साल रजिस्टर्ड ऑफिस में मिनट्स रखेंगे, फिजिकली 20 साल, इलेक्ट्रॉनिक। ये 10 और 20 है ना, एग्जाम में जाके आपने कंफ्यूज लाजमी हो जाना है, तो बार बार रिवाइज करें ना फिर कि 10 साल किसके साथ थे, 20 साल किसके साथ थे। नेक्स्ट, सोल्यूशन में सिर्फ उसने जनरल मीटिंग का लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स का भी लिखा होना चाहिए। डायरेक्टर का पूछा है ना, डायरेक्टर्स का भी लिखा होना चाहिए इसमें। 25 On December 2016, an urgent request has been received from Free the member for inspection and supply of minutes of company's 15th extraordinary general meeting held on 2nd December 2016. इंस्पेक्शन करवा सकते हैं 7 दिन, यानी इसे 5 है तो 7 दिन के बाद, यानी 12 दिसंबर या उसके बाद आना चाहिए। सॉरी, अच्छा ठीक है, दो का मीटिंग हुई, ठीक है। 5 को उसने रिक्वेस्ट भेजी है तो 9 या उसके बाद आए। अच्छा 9 के बाद आएगा जब, तो इंस्पेक्शन तो फौरी करवा देंगे, कॉपी के लिए उसे मजीद 7 दिन के अंदर अंदर कोई दिन देंगे, ठीक है। तो याद रखिए जब कभी एग्जाम में एक कंसेप्ट पूछे, आपने इंस्पेक्शन का रूल अलग हेडिंग के साथ बताना है और कॉपी का रूल अलग हेडिंग के साथ बताना है। हाँ वर्किंग डेज लिख ले, वर्किंग डेज। चलिए ये अब हमारे क्वेश्चंस हो गए सारे, अब हम आगे हैं एमसीक्यूज की तरफ। स्टार्ट करें जी एमसीक्यूज की डिस्कशन। 1. A general meeting is a meeting of the shareholders of the company who are entitled by the company's articles to borrow money, appoint company secretary, attend and vote at such meeting, या call annual general meeting. Attend and vote at such meetings. C option correct. कोई क्वेश्चन? Generally a private company is not required to hold a statutory meeting. सही कह रहा है? सही कह रहा है? क्या क्या है उसने? प्राइवेट कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है, बट इट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग इफ सच प्राइवेट कंपनी डिसाइड टू लिक्विडेट द कंपनी, सच प्राइवेट कंपनी इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक, सच प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ए पब्लिक कंपनी विद इन 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एक मिनट है ना, नहीं तो डी भी तो ठीक है, तो 6 मंथ भी 1 year के अंदर ही आता है। अगर 5वें महीने में प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाए लॉ ने कहा है 1 साल के अंदर अंदर जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हुई स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाएगी। एग्रीड? अगर एक कंपनी 4 महीने के अंदर पब्लिक में कन्वर्ट हो जाए स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाएगी क्या नहीं? तो मैं यही तो कह रहा हूं,
अगर 6 के बाद नहीं करता तो मिटेगी। 8 महीने लिखा होता, 10 महीने फिर भी बात ठीक होती थी, क्योंकि 8 और 10 महीने भी साल, ये लीगली लाइन ठीक है। ऐसी कंपनी जो डी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हो, ये भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाएगी। लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो 6 मंथ से ये लग रहा है कि 6 मंथ से के बाद अगर करवाए तो भी शायद रिक्वायर्ड नहीं होगी, इसलिए हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। लेकिन याद रखें डी ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि जो कंपनी 6 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट होती है उसने भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी है। 6 महीने भी तो साल के अंदर अंदर ही है। नहीं समझ आ रही बात? मेहरबानी। थर्ड, statutory meeting shall consider and approve report called statutory report, which is sent to each member along with a notice of the statutory meeting at least कितने दिन? 21 days before। ये तो हर मीटिंग का स्टैंडर्ड टाइम है 21। इससे तो अच्छा था हमसे वो क्वेश्चन पूछ लेता कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में रिसीट एंड पेमेंट, शाबाश, रिसीट एंड पेमेंट 15 डेज। कब से 15 डेज? बिफोर नोटिस, बिफोर मीटिंग तो नहीं है। हाँ, वो 15 दिन वाली बात पूछ लेता, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए। 4, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शैल बी हेल्ड विदिन 60 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट जनरल मीटिंग पूछ रहा है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पूछ रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन हुई ए। ए नहीं, अच्छा ठीक है, बी, विदिन 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, करेक्ट। 5, SCCB in the case of a listed company, registrar in the case of other companies may extend the time for holding of any AGM up to maximum of 30 days. A option correct. 6, at least 21 days notice of AGM shall be given to members, and in the case of listed companies such notice shall also be published in 1 Urdu or 1 English, and 1 Urdu and 1 English daily newspaper having nationwide circulation. B ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई हमारी? बी। 7, if members of a listed company not resident in city where AGM is taking place require the company to provide facility of video link to attend AGM of the company, then they must fulfill the following condition in order to make such request. 10% share capital, request must be written at least 7 days before such meeting. मीटिंग से 7 दिन पहले रिटर्न फॉर्म में रिक्वेस्ट करनी है, किसके लिए? वीडियो लिंक। 10 दिन पहले रिक्वेस्ट करनी है, किसके लिए? प्रपोज करने के लिए, रेजोल्यूशन को प्रपोज करवाने के लिए। 7 दिन पहले सबमिट करवाना, यानी ये कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। 7, डी ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। 8, if the directors do not proceed to call a meeting within 21 days of filing of the requisition by the members, the requisitionist से मुराद वो members may call a meeting and that meeting should be held and conducted within 90 days. किसके 90 days के अंदर? जो रिक्वेस्ट भेजी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। 9, when there are material defects or omission in the notice or the proceedings of meeting is less to be irregular, then following condition must be fulfilled in order to declare such meeting. ये तो हम पढ़ चुके कई दफा। ये तो कंसेप्ट हमारा 3 जगह पे अप्लाई हुआ था। किस किस जगह पे? डायरेक्टर्स का इलेक्शन इनवैलिड, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स इनवैलिड और जनरल मीटिंग इनवैलिड, तीनों में। क्या मेंबर्स हैविंग 10% और मोर राइट्स कैन अप्लाई? मेंबर्स कैन अप्लाई टू कोर्ट। एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 days ऑफ द मीटिंग। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? 10, if the required quorum is not present at the meeting within half an hour from the time appointed for the meeting, it shall be dissolved in any case. by member हो तो dissolve होती है, by directors हो तो adjourn होती है। adjourned in any case नहीं, by directors हो, called by directors तो adjourn, और अगर acquisition by members हो तो dissolve। held in any case
नहीं, कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग हेल्ड नहीं हो सकती। अब डिसॉल्व इफ कॉल्ड अपॉन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, डी ऑप्शन करेक्ट। In any company, voting is done by show of hand unless a poll is ordered by chairman of the meeting. On show of hand, every member shall exercise one vote irrespective of number of shares. सारे बराबर। सी ऑप्शन करेक्ट। और प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता इसमें, बिल्कुल सही है। 12. A member cannot appoint more than one proxy to attend any one meeting. If more than one proxy is appointed for any one meeting, all proxies possess same voting rights. Right shall be invalid. D. जितने भी अभी हमने थोड़ी पहले कासिम और दाऊद था, वो जो केस स्टडी की थी, दानिश, कासिम और दानिश। तो ये अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज को पॉइंट किया जाता है, सारी की सारी वॉइड होंगी। 13. Members of company can demand a certified copy of the minutes of general meeting any time after 7 days from the meeting. है आगे बात इंस्पेक्ट कर सकते हैं मीटिंग के 7 दिन के बाद, which the company shall provide to them within 7 working days of receipt of his request. A ऑप्शन करेक्ट। सर्टिफाइड वो कॉपी उसके ऊपर जाहिर है कंपनी स्टैंप लगा के देती है कि जी ये हमारी जेन्युइन कॉपी जो हम दे रहे हैं, नहीं सब ऑथोराइजेशन नहीं। ऑथोराइजेशन कौन करता है? एक मिनट है, मीटिंग के मिनट्स की ऑथोराइजेशन कौन करता है? एक मिनट है, कंपनी सेक्रेटरी करता है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और चेयरमैन ऑफ सब्सिक्वेंट मीटिंग। तो वो जो थी कि डायरेक्टर कर सकता है या कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, वो कौन सी ऑथेंटिकेशन? स्पेशल रेजोल्यूशन थी। शाबाश। 13 का पार्ट ए करेक्ट। 14. Records of all proceedings of the general meeting must be kept at the registered office of the company. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। In physical and electronic form, and it shall be preserved for at अच्छा ये मेरा जनरल मीटिंग है तो 20 years in physical and permanently in electronic। B। और अगर ये जनरल मीटिंग हो या बोर्ड मीटिंग होता फिर ए ऑप्शन करेक्ट होते, 15. Members of a private company or public unlisted company may pass a resolution by circulation signed by all members except ordinary business of AGM, ordinary business of AGM, ordinary business of। तो 15 का सी ऑप्शन, ये सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं हो सकती, बाकी सारी चीजें सर्कुलेशन के थ्रू पास। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए, एमसीक्यूज भी डिस्कस किए और इनडायरेक्टली कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स की भी रिवीजन कर ली। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 की रिटन प्रैक्टिस करना लाजमी है आपके लिए। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी और ना ही इसको आखिरी महीने के लिए आप छोड़ सकते हैं। साथ साथ वॉल्यूम 2 की भी प्रैक्टिस रिटन फॉर्म में करते रहें। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।